नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रतिका थपलिया। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे को उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या पूरा मामला है बताएंगे आपको, और इसी बड़ी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं नवेंदु झा। क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला है धोखाधड़ी का, फर्जी दस्तावेज तैयार करने का, और इस पूरे काम को अंजाम दिया है कुख्यात गैंगस्टर रहे मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने, जिनको लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। और गाजीपुर पुलिस लखनऊ पहुंची और उनके आवास से गिरफ्तार किया गया, और इसकी जानकारी उनके बड़े भाई अब्बास अंसारी ने दी है। तो यूपी की सियासत से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। और पूरा मामला दर्शकों को बता दें कि उमर अंसारी ने यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त संपत्ति को छुड़वाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किया था और अपनी माता के फर्जी सिग्नेचर भी करवाए थे, और इसी के तहत धोखाधड़ी को लेकर, फर्जी दस्तावेज को तैयार करने को लेकर उन पर केस दर्ज किया गया था और उनकी अब गिरफ्तारी हो गई है। और पुलिस ने जो जानकारी दी है कि इस मामले में अपराध संख्या 245/225 के तहत दर्ज की गई है, और जो धारा उनके ऊपर लगाई गई है वो 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) BNS के तहत अब उन पर कार्रवाई होगी। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। कुछ दिनों पहले ही इनके बड़े भाई मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हुई है। उनका भी भड़काऊ भाषण के मामले में विधायकी रद्द की गई है। बहुत बड़ा झटका लगा था। मुख्तार अंसारी गए, उसके बाद बेटे गए, और उसके बाद अब छोटे बेटे का नंबर है। तो ये बताता है कि योगी के राज में कोई भी बड़ा अपराधी, कोई भी बड़ा कुख्यात गैंगस्टर, कोई भी बड़ा माफिया, अगर वो कोई षड्यंत्र कर रहा है तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर योगी राज कानून व्यवस्था कायम है। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन से कार्रवाई होती है। एनकाउंटर पॉलिसी के तहत पुलिस माफियाओं को मिट्टी में मिला देती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इनके बैकग्राउंड की स्थिति क्या है। इतने बड़े माफिया का बेटा, इसको लगा कि ये जो इतना बड़ा घोटाला कर रहा है, फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा है, ये यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक देगा। लेकिन इसको अंदाजा नहीं था कि अभी जो है बाबा का बुलडोजर यूपी में दौड़ता है, और योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई जो है उनकी पुलिस अपने स्टाइल में करती है। कितना भी बड़ा घोटाला क्यों ना कर लें, ये पुलिस की नजरों से नहीं बच पाएगा, ये सरकार को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और यही गलती उमर अंसारी ने की, और अब उमर अंसारी इसको भुगतेगा, क्योंकि वो जेल चला गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, और अब जो है मुख्तार परिवार पूरी तरह से पुलिस के शिकंजे में है। और दर्शकों को बता दें कि इनकी मां भी 50,000 की इनामी है, जिन पर पुलिस ने इनाम रखा है, वो भी फरार चल रही हैं। तो पूरा मुख्तार परिवार जो है वो संकट में घिर गया है। मुख्तार अंसारी, जन्नत या जहन्नम उनके समर्थक तय करेंगे वो कहां गए हैं। अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो चुकी है हेट स्पीच के मामले में, और अब छोटे भाई। ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से कानून व्यवस्था से किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं है। और अब अखिलेश यादव को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये पूरा परिवार सपा से जुड़ा हुआ है, और अखिलेश यादव इन लोगों की बहुत पैरवी करते हैं। उनके बलबूते पे, उनके समय में इस परिवार का दबदबा यूपी की सियासत में बढ़ा। और जब अब्बास अंसारी की विधायकी गई थी, तब भी अखिलेश यादव बहुत नाराज बताए जा रहे थे, उनको झटका लगा था। हालांकि वो राजभर के पार्टी के विधायक थे, लेकिन अखिलेश यादव से उनके परिवार की क्या नजदीकियां हैं, क्या रिश्ते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये कार्रवाई बताती है कि सीएम योगी का सिर्फ इतना ही मानना है, जो अपराध करेगा, जो कानून के खिलाफ खिलवाड़ करेगा, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं क्राइम में संलिप्त है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है योगी सरकार, और अभी पीडीए पाठशाला को लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। नहीं, अखिलेश यादव जो है वो डेटा को नहीं देखते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उनको संगति का असर हो गया है। राहुल गांधी के साथ रहते रहते वो योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप लगाते हैं वो तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, और जनता चुनाव में इसका जवाब देती है। जब भी अखिलेश और योगी की सीधी टक्कर हुई है, अखिलेश यादव बुरी तरीके से हारे हैं, और इस बार भी चुनाव में उनको हार का डर सता रहा है। इसीलिए उन्होंने पीडीए पाठशाला की शुरुआत की है, जिसकी रणनीति देखिए आप, कि छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और वो अखिलेश यादव
योगी आदित्यनाथ को अगर चुनौती देते हैं तो निश्चित तौर पर ये हास्यास्पद बातें हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे पर कार्रवाई को आप इस मायने में भी समझिए कि वो बहुत अहम है, क्योंकि वो मुख्तार अंसारी ही था जिसने कभी सीएम योगी पर गोलियां चलवाई थी, मऊ की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ पर पत्थरबाजी करवाई थी, उन पर हमले करवाए थे। और आज सियासत ने ऐसी करवट ली, यूपी की जनता ने उसी योगी आदित्यनाथ को एक बार नहीं बल्कि दो दो बार सत्ता पर बिठाया और तीसरी बार भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी के बेटे पर जो ये कार्रवाई हुई है, ये ना सिर्फ मुख्तार परिवार को अल्टीमेटम है, उनको चेतावनी है, बल्कि तमाम जो माफिया अपराधी यूपी में पल रहे हैं, ये सारा सबक उनको भी मिला है कि अब चुनाव तक पूरी तरह से शांत हो जाएं और चुनाव के बाद भी जब तक योगी आदित्यनाथ हैं यूपी में, तब तक वो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर यूपी पुलिस अपने स्टाइल में इलाज करेगी, फिर उन पर बुलडोजर एक्शन भी होगा, जरूरत पड़ी तो उनका एनकाउंटर भी किया जाएगा, हर तरह से कार्रवाई होगी, लेकिन कानून के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी बड़ा सवाल है कि 2027 के जो चुनाव है और ये जो कार्रवाई हुई है, ये समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं ये लोग ताल्लुकात रखते हैं, तो समाजवादी पार्टी को आगामी चुनाव में क्या नुकसान हो सकता है अगर इस तरीके से इसको देखा जाए तो? देखिए, समाजवादी पार्टी ऑलरेडी नुकसान झेल रही है पिछले कुछ समय से, चाहे वो डिंपल यादव का मामला हो या फिर अखिलेश यादव के तमाम बयान हो। अखिलेश बैकफुट पर हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो अब चुनाव में रेस में पीछे नजर आ रही है, क्योंकि जो तमाम सर्वेज आ रहे हैं उसकी लोकप्रियता के पैमाने को देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता पहली पसंद मान रही है और अखिलेश और योगी में बहुत अंतर दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रशासनिक क्षमताएं दिखाई है, कानून व्यवस्था को ठीक किया है और यूपी में विकास की रफ्तार दोगुनी तिगुनी हुई है, उससे तो यही नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव के लिए आने वाला समय जो है वो संकट से घिरा होगा। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो सिर्फ ऐसे छिटपुट मुद्दों को लेकर चुनाव में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो माफियाओं का समर्थन करेंगे, अगर वो अपराधियों का समर्थन करेंगे तो जनता में सीधा मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव जो है माफियाओं के साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव अपराधियों के साथ खड़े हैं। इसके बजाय अगर वो कुछ विकास के विजन को लेकर लोगों के सामने जाएं, अपना कुछ रोड मैप लेकर के जाएं, तो इसका फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव जो है यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पिछले कुछ समय में मुसलमान उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं, जिस तरह से वो दिल्ली की मस्जिद में पहुंचे, वहां पर उन्होंने बैठकें की, चाट पकौड़े मस्जिद में खाए और उनकी पत्नी के पहुंचने के बाद जो बवाल हुआ, मौलाना रशीदी ने जो उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसके बाद अखिलेश यादव पर तमाम सवाल उठे और अखिलेश यादव जवाब देने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। लग रहा है कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाए, अपनी पत्नी के लिए खुलकर स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि उनको ये डर सता रहा था कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तुष्टीकरण की जो सियासत है उनकी, जो लंबे समय से वो करते आ रहे हैं, अपने पिताजी से जो विरासत में मिली है, उसको एक बड़ा झटका लगा है और अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। इसलिए सरकार पर सवाल उठाओ, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाओ। और अखिलेश तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप देखिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी हर ओर से घिर गई है और ये बता रहा है कि आने वाले समय में अखिलेश की राह बहुत मुश्किल हो गई है। समाजवादी पार्टियों को बहुत ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा और अगर अखिलेश कोई नया मास्टर स्ट्रोक नहीं चलते हैं, यूपी की जनता के सामने कुछ नया नहीं रखते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, एक सवाल ये भी है कि मौलाना शहाबुद्दीन ने भी जो है नाराजगी जताई। अब अखिलेश यादव से मुसलमान भी नाराज है, हिंदू भी नाराज है, तो उनके लिए क्या रहा है, तीसरा विकल्प क्या है? उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो हिंदुत्व को अपना नहीं सकते हैं, वो राम मंदिर जा नहीं सकते हैं, वो हिंदुओं के लिए बातें नहीं कर सकते, वो हिंदुओं के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी सियासत ही जो है वो मुसलमानों के तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। उनको लगता है कि अगर मुसलमान एकजुट रहेंगे तो वो लोकसभा चुनाव की तरह कमाल कर देंगे। 37 सीटें जीती थी यूपी में और जिस तरह से वो हवा में उड़ने लगे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी कमान संभाली और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं की नहीं रही। 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती और ऐसी सीटों पर, कुंदरकी जैसी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की जहां करीब 60% मुस्लिम आबादी है। तो ये बताता है कि अखिलेश कितने पीछे चले गए हैं यूपी की सियासत में। उनके पास ना कोई ऑप्शन है, ना कोई लोगों को बताने के लिए विकास कार्य है कि अपनी सरकार में उन्होंने क्या किया। वो सिर्फ आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उन्हीं कामों का शिलान्यास कर रहे हैं जो अखिलेश यादव ने जिनकी शुरुआत की थी, ये वो उसी का लोकार्पण कर रहे हैं जो अखिलेश यादव लेकर के आए थे। लेकिन जब उनसे डिटेल पूछे
पूछे जाते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, वो मीडिया पर आरोप लगाने लगते हैं, वो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग का आरोप लगाने लगते हैं। तो ये बताता है कि अखिलेश यादव जो हैं बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं और योगी आदित्यनाथ की जो शख्सियत है, योगी आदित्यनाथ का जो एक तरह से ऑरा बना है यूपी में, उससे वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करना फिलहाल यूपी में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो उन्होंने वादे किए थे उनको उन्होंने डिलीवर किया है और जनता में एक विश्वास कायम किया है। अखिलेश भी 5 साल सीएम रहे हैं, उनके पिताजी भी सीएम रहे हैं, समाजवादी पार्टी का बहुत लंबा सियासी करियर रहा है और उनका अनुभव भी बहुत है, लेकिन अखिलेश जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो माफियाओं का समर्थन करते हैं, कभी अब्बास अंसारी का करते हैं, कभी मुख्तार अंसारी का करते हैं, कभी अतीक अहमद का करते हैं। जो माफियाओं मिट्टी में मिलाए जाते हैं योगी सरकार से, वो उनके घर पर पहुंचते हैं, उनके जनाजे में शामिल होते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं और सरकार पर सवाल उठा देते हैं कि ये कार्रवाई तो मुसलमानों के खिलाफ हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव की असली सोच क्या है। तो वो कुछ भी कर लें, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब उनको जो है अपनी सियासत पूरी तरह से बदलनी पड़ेगी, उनको हिंदुओं की बात करनी पड़ेगी, तभी आने वाले समय में अखिलेश को कोई फायदा भी होगा और समाजवादी पार्टी जो है वो फिर से खड़ी हो पाएगी। बहुत धन्यवाद इस खबर में ज़्यादा जानकारी के लिए। और वाकई ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ अखिलेश यादव जो है अब 2027 के विधानसभा चुनाव में लेकर के जाएंगे, क्योंकि लगातार वो जो है योगी सरकार के विपक्ष में लगातार बोलते हैं, उनके उल जुलूल बयान ही सामने आते हैं और ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में केवल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं रितिका थपलियाल, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।